मैं डॉक्टर अजय कृष्णन। स्पाइन के रोगों और इलाज के बारे में जानने के लिए उत्सुकता रखने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। IONM या न्यूरो मॉनिटरिंग सरल भाषा में, वास्तव में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, परंतु ये व्यंग्यात्मक है कि सब लोग ये मानते हैं कि स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस या पक्षाघात हो जाता है, और सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शुरुआती हार्ट अटैक को भी पकड़ सकता है और तात्कालिक इलाज से दर्दी की जान भी बचाई जा सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एकदम से होने वाले परेशानी को, हार्ट के प्रॉब्लम को, रोग को तुरंत पकड़ा जा सकता है। हमारी तंत्रिका सिस्टम या नसें मस्तिष्क और हाथ पैर की नसों को जोड़ती है, और हाथ में या पांव में चोट लगने पर तुरंत मस्तिष्क को पता लगता है। उसी तरह दिमाग के सोचने पे, मस्तिष्क में सोचने पे हाथ और पांव हिलता है। कोई भी चोट लगने वाली चीज या कोई गर्म पदार्थ या चोट जैसे ही अपने को लगती है, तुरंत ही हमारा हाथ उसको खींच लेता है और हमारे शरीर को वो बचा पाता है। और यही हमारी केंद्रीय नस और तंत्रिका प्रणाली का काम है। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब अंतर शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन दरमियान। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मतलब तंत्रिका सिस्टम की कार्यात्मक अखंडता को। मॉनिटरिंग मतलब रखवाली करना, निगरानी करना, नियंत्रण करना या चौकसी करना। इसी को इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये हमारे ऑपरेशन थिएटर का एक फोटोग्राफ है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे टेक्निक की चीजें, तकनीकल चीजें लगी हुई हैं। यहाँ पे दर्दी उल्टा सोया हुआ है, एनेस्थीसिया दिया गया है और ऑपरेशन में हम सर्जन्स ऑपरेशन कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ ये सफेद कपड़े में ये एनेस्थेटिस्ट है जो इस मॉनिटर को देख रहे हैं, जिसमें ECG निकल रहा है। वो ये देख रहे हैं कि हृदय बराबर काम कर रहा है कि नहीं। और इसमें ही छुपे हुए यहाँ बैठे हुए हैं हमारे न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिरजू भाई, जो अपने कंप्यूटर के सहायता से नसों की मॉनिटरिंग या निरीक्षण करते जा रहे हैं और हमको आगाह करा रहे हैं कि कोई नस का नुकसान है कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, या समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं या एक दृष्टांत देता हूं। हम सब लोगों ने ये बहुत बार महसूस किया है कि जब हम सो रहे हैं या जमीन पर बैठे हुए हैं, तो अचानक से हमारे हाथ में या पांव में बहुत सुन्नपन चढ़ जाता है, और ऐसी दशा में हम या सोते हुए भी अपनी करवट बदल लेते हैं या बैठे हुए में उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जागृत है, और मूंगी के चढ़ने पे या सूनापन के चढ़ने पे तुरंत ही हम उसको अपने पोजीशन को चेंज करके अपने दबे हुए नस के लिए जगह तुरंत ही बन जाती है और नसों को नुकसान नहीं होता है। क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपने ये करवट ना बदला होता या खड़े नहीं हुए होते, ये नसों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा ही कुछ विदेश में होता है, यहाँ पे भी होता है। जो लोग मदिरा का व्यसन करते हैं उनके साथ ये बनता है, जिसको बोलते हैं हम सैटरडे नाइट पैरालिसिस या शनिवार रात पक्षाघात। इसके अंदर मूर्छित अवस्था में दर्दी टेबल पर या कुर्सी पर सो जाता है और ये जगह पे नस की दबान हो जाती है, और इस नस के दबान की वजह से पैरालिसिस होता है। और जब दर्दी नहीं, मदिरा से जो मूर्छित मानस है सुबह उठता है, वो देखता है कि उसका हाथ हिल ही नहीं रहा है, और इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो नस के दबने की वजह से होती है। इसी तरह से हम
हमारे कमर के सर्जरी में, ऑपरेशंस में काफ़ी टाइम स्क्रूज डालते हैं, डीकम्प्रेशन या नस की जगह बनाते हैं, टेढ़े कमर को सीधा करते हैं, और इन सब सर्जरीज में अपेक्षित या अनअपेक्षित जोड़ तोड़ करते हैं। इस दरमियान में अगर हमने सर्जरी करते हुए कोई नस को नुकसान पहुंचा दिया और उस समय हमको नहीं पता लगा, तो ऑपरेशन के बाद में जब दर्दी जागृत होता है तब वो पैरालिसिस के साथ जगता है। और इसी चीज को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए जो तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे न्यूरो मॉनिटरिंग कहा जाता है, जिसमें जैसे मैंने बताया ये नस की ईसीजी जैसे न्यूरो मॉनिटर है जो नस को रियल टाइम मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाते हुए तुरंत हमको आगाह करता है कि कुछ नस को नुकसान हो रहा है, और तात्कालिक उसके लिए जो हमको पगले लेने हैं वो स्टेप्स हम ले सकते हैं और तुरंत ही उसको करेक्शन मोड में ला सकते हैं। और ये चीज स्तव्य में है। हमारे पास 2 मशीनें हैं जो 40 लाख के आजू बाजू की मशीनें होती है, महंगी मशीनें होते हैं। हर सर्जरी में इसका उपयोग किया जा सकता है, खास करके ज्यादा जटिल सर्जरियों में इसको होना जरूरी ही है। एक्सपीरियंस न्यूरो मॉनिटरिस्ट है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जानते हैं। 3 जने यही काम करते हैं। हमारे सर्जन हम लोग 6 जने हैं, क्योंकि इसके साथ काम करने का तरीका अलग है। इसमें अपनी गति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और हमको उसका स्टेज पता होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से हमारे 3 एनेस्थेटिस्ट हैं जो इस तरह के अलग एनेस्थीसिया को देते हैं, क्योंकि इसमें साधारण एनेस्थीसिया काम नहीं करती है। और इसकी वजह से हमें और देश विदेश में अत्यधिक सकारात्मक न्यूरोलॉजिकल परिणाम दिए गए हैं और ये अब स्पाइन सर्जरी का स्टैंडर्ड या मानक बन गया है। रोगियों को अपनी सर्जरी में इसकी एक तकनीक के रूप में पूछताछ करनी चाहिए, अपने सर्जन से आग्रह करना चाहिए कि न्यूरो मॉनिटरिंग का उपयोग करते हुए ही प्लीज हमारी सर्जरी किया जाए। थैंक यू स्तव्य, थैंक्स यू।